1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको पता है ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये किसके अंतर्गत हुआ था? 1773 के, आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन यहां मैं आपसे पूछता हूं कि ये 1773 एक्ट के तहत हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन अगर मैं पूछूं कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि ये कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1774 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1774 में हुआ था। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसकी स्थापना जब हुई तो यहाँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? यहाँ पे लिखते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आपको पता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आप कहेंगे सर एलिजा एम्पे थे। कौन था? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे और याद रखना अच्छे से कि इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी इसमें कितने लोग शामिल थे? तो आप कहेंगे टोटल 4 थे। 4 में एक ये हो गए प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हो गए। इसमें 3 सदस्य और थे। वो 3 सदस्य कौन थे? उनके नाम लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो पहला नाम क्या आएगा? स्टीफन सीजर। स्टीफन सीजर लेमेस्ट्रे। ठीक है, लेमेस्ट्रे, इस चीज को याद रखना है, लेमेस्ट्रे। अगला नाम जो आएगा तो आप कहेंगे जॉन हाइड। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है, क्या है? जॉन हाइड। अगला नाम तो आप कहेंगे रॉबर्ट चेम्बर्स। ठीक है, रॉबर्ट चेम्बर्स। चेम्बर्स। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद रखना कि ये चारों न्यायाधीश क्या हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे कौन है, कहां से आए हैं, इनके 4 नाम यहाँ पे क्यों हैं? तो आप ये याद रखना कि ये चारों जो न्यायाधीश हैं, इंग्लैंड के पेशेवर कौन हैं? जज हैं या फिर वकील हैं। ठीक है, जज और वकील हैं ये। कौन? ये सभी, ये चारों। तो इस चीज को याद रखना है कि ये इंग्लैंड के क्या हैं? पेशेवर जज वकील थे, जिन्हें सीधे किसने? ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? भारत भेजा था। किसने भेजा था? ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इनको सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारत भेजा था। इनका काम क्या था? तो इनका काम था कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय देना। ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम था कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय देना। ठीक है, अब एक चीज यहां याद कर लेना नोट करके। ठीक है, आपको ये तो पता ही गए चारों कौन थे, इसको ब्रिटिश क्राउन ने भेजा था। ठीक है, किस लिए भेजा था? तो आपको पता है, इनको इसलिए भेजा था कि ये कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय दें। ठीक है, नोट करके यहां लिखना कि ये जितने भी सदस्य हैं 4, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे। ठीक है, सदस्य नहीं थे, ये चारों क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे, यानी कि आप कहेंगे कर्मचारी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी लिखना है। क्या लिखना है? ये कर्मचारी नहीं थे। ठीक है, कर्मचारी, ये चीज याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया 1774 में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो आप कहेंगे 4 न्यायाधीश थे। ठीक है, कितने? 4 न्यायाधीश थे, इस चीज को याद रखना। हमने आपको चारों के नाम भी बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी की स्थिति क्या थी? तो मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसी है, इसकी स्थिति क्या थी? तो आप सभी को पता है ये क्या हुआ था, बंगाल के अधीन कर दी गई थी। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा 1773 का जो एक्ट है, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किसके अधिकार को सीमित किया? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने
किसके अधिकार को सीमित किया था? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। किसके? ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का ये पहला संवैधानिक कदम था। ठीक है, किसके? ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का, ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का, नियंत्रित करने का पहला संवैधानिक, ठीक है, क्या ये? पहला संवैधानिक प्रयास था, संवैधानिक प्रयास था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से है। तो यहां आपका क्या हुआ? इसका जो आपको मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया है। ठीक है, अब इसमें से आपको राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है ये किस रूप में जाना जाता है? ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था ये। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का क्या था ये? पहला नियंत्रण था। ठीक है, क्या था ये? ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था। इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो ब्रिटिश शासन का नियंत्रण करने का पहला संवैधानिक प्रयास था, ये यहाँ का है। ठीक है, इसका है। 1773 को किस रूप में जाना जाता है? तो आप ये चीज टिक करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर ऑप्शन बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल। यहाँ पे क्वेश्चन था 1773 ने किसके अधिकार को सीमित किया? तो जो सीमित किया था वो निदेशक मंडल के अधिकार को किया था। ठीक है, आपने पढ़ा था 2 संस्थाएं इंग्लैंड में बनाई गई थी, आपको याद आया होगा। 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी? पहला था एक निदेशक मंडल जिसमें कितने? कुल 24 सदस्य थे। दूसरा था हितधारकों का मंडल। ठीक है, किसका? हितधारकों का मंडल। तो जो 1773 ने अधिकार को सीमित किया था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको कंप्लीट हमने बता दिया। ठीक है,